आप सभी का हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के रेवाड़ी से। शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जिले का सेक्स रेशियो गिरकर सिर्फ 853 पर आ गया है। वहीं हरियाणा के 481 गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां सेक्स रेशियो 700 से भी नीचे चला गया है। इसमें रेवाड़ी के 2 गांव भी शामिल हैं। रेवाड़ी के नगर अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बेटा और बेटी में फर्क करने वाली तुच्छ मानसिकता को इस गिरावट का बड़ा कारण बताया है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने इन गांवों का दौरा कर बेटियों को जन्म देने वाली माताओं की गोद भराई कर उनका सम्मान किया था। स्वास्थ्य विभाग जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और तेज किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार ने साफ किया है कि लिंग जांच और भ्रूण हत्या कराने वालों पर कड़ी नजर है। पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। समाज को अपनी सोच बदलनी ही होगी, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। यही है कि जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी कि लड़का लड़की एक समान है, तब तक हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्योंकि जनता अवेयर होगी, जनता की समझ में आ जाएगी कि लड़का और लड़की एक समान है। हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, खासकर लड़कों को अच्छे संस्कार देने ज़्यादा जरूरी है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे डायरेक्टर सर आए थे 2 दिन पहले, गांव जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया था। उनमें प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि पूरे स्टेट से 481 गांवों को चिन्हित किया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से कम है। तो हमारे जिले में भी ऐसे गांव थे, तो उन दोनों गांवों में अभी हमने पहले जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया है। POICDS की भी इसमें मदद ली गई है, पंचायत की भी मदद ली गई है, महिला सरपंच पंच उनको भी बुलाया था, गांव के आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, सिविल सर्जन महोदय, PNDT के नोडल अफसर, सभी ने इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और जनता को जागरूक करने की कोशिश की थी कि भाई हमारे जो लड़कियां अगर कम होंगी तो आगे आगे समाज में बड़ी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि लड़का अगर है होते रहे तो लड़कियां कहाँ से लेकर आएंगे। तो हमारे अब भी गाँव में अगर हम देखें, हर गाँव में बाहर से भी लड़कों की शादी करके लेके आते हैं। तो समाज का पतन ही धीरे धीरे हो रहा है, सोच को हमें बदलना पड़ेगा। हरियाणा के निजी अस्पताल में अब महिला की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा है कि अस्पताल को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उनका कहना था कि अगर बड़े अस्पतालों में ऐसी घटनाएं हों तो महिलाएं कहां सुरक्षित रहेंगी। हाल ही में वेदांता अस्पताल में एक एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसे लेकर महिला आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब अस्पतालों को महिलाओं के लिए कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। गुड़गांव में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया। बताया कि यहां आने वाली महिलाओं के मोबाइल नंबर बदलने की समस्या सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं का फॉलोअप ठीक से नहीं किया जाता है तो पता नहीं चलता कि उनके जीवन में अभी भी विवाद जारी है या फिर नहीं। इसके लिए 4 महीने तक महिलाओं का फॉलोअप किया जाएगा। रेणु भाटिया ने कहा कि महिला अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द ही फरीदाबाद में इस बैठक पर भी मुहर लगेगी। वन स्टॉप सेंटर्स का दौरा ये हमारा एक रूटीन दौरा है। मेरी दूसरी बार चेयरमैनशिप में ये मेरा 2nd राउंड शुरू है हरियाणा में। पहला मैंने अपनी नेशनल चेयरपर्सन मेंबर के साथ किया हिसार, दूसरा हमने अंबाला में किया और आज तीसरा हमने फरीदाबाद किया और चौथा आज हम गुरुग्राम कर रहे हैं। कुछ चेंजेस, कुछ एडिशंस, कुछ इनमें बेस्ट करने के लिए एक छोटा परफॉर्मा नेशनल कमीशन से हमें मिला, जिसको हम जाकर अपनी वन स्टॉप की इंचार्ज के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो बेटी हमारे पास सपोर्ट के लिए आती है, यहाँ से 4 या 5 दिन में जाने के बाद, अब तो हमने कई स्थानों पर इमरजेंसी में मजबूरी वाली गर्ल को 8 से 10 दिन का भी
कर दिया है कि इसको रखा जा सकता है। सोनीपत के गोहाना रोड से गंभीर रंगदारी का मामला सामने आया है, जहां दोपहिया वाहन डीलर से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये धमकी AK-47 से गोली मारने की थी। 27 अप्रैल को 3 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के बाहर आकर उसे धमकी दी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में DCP का बयान थोड़ा अजीब था, क्योंकि उन्होंने इसे आपसी झगड़ा बताया। अब देखना होगा कि जांच में क्या नया खुलासा होता है। रंगदारी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला? ये अभी सिटी SHO से इस बारे में पूछा गया है, तो सिटी SHO ने बताया है कि ये रंगदारी का मामला नहीं है, ये आपसी लड़ाई झगड़े का है। तो बाकी मैं खुद इसके बारे में जांच करूंगा। CP मैडम ने कहा है मेरे को, तो मैं खुद जांच करूंगा ये फिरौती का है या आपसी लड़ाई झगड़े का। SHO है, SHO ने वेरीफाई किया है, वो आपसी गाली गलौज और लड़ाई झगड़े का बतलाना पाया गया। कैथल में जींद रोड पर एक प्लास्टिक टंकियां बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री की छत और शेड में आग की चपेट में आ गए और नीचे गिर पड़े, जिससे मालिक को भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस समय फैक्ट्री में कोई मौजूद मजदूर नहीं था। सूचना मिली कि फायर ब्रिगेड और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जांच जारी है। रात लगभग 12 बजे के करीब ये जहाँ जिसके ये अजय जी हैं, अजय जो इसका मालिक है, इनके पास वर्कर का फ़ोन आया, भाई जी ऐसे आग लगी हुई है। वो एकदम से घर से अपने आया रात को 12 बजे के करीब। आके देखा जिसने आग थोड़ी सी थी उस टाइम, तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके देखते देखते बिल्कुल आग ने विभीषण रूप ले लिया एकदम से, बहुत ज़्यादा। और देखते देखते इसके बिल्कुल एकदम से ऐसे भड़क गई बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने अपना फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड जैसे आई उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने आग पे काबू पाया जी। किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कहाँ पर फैक्ट्री लगी? ये चंदाना गांव की ज़मीन है जी, चंदाना गांव में है ये अपना प्लास्टिक के बोतलों से जैसे वेस्ट होती है उसकी, उससे कोई ये चीज़ बनाते थे, और टंकी की फैक्ट्री है जी, दोनों चीज़ मतलब साथ में है जी। किस प्रकार शेड वगैरह गिरा है, किसी को लेबर को चोट वगैरह? नहीं, लेबर हमारी सारी सेफ है जी, यही भगवान का बहुत बड़ा शुक्र रहा है भी, किसी को कोई जान की कोई हानि नहीं है। के आसपास आग लगी। हमें सूचना मिली कि भाई जींद रोड पर जो चंदाना की तरफ सड़क जाती है उस फैक्ट्री में आग लगी है। तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ी रात को आई और यहाँ आके देखा तो ज़्यादा आग थी। तो राजौंद, कल्यात, पुंडरी, चीका, डांड सभी गाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया और आग को काबू पा लिया गया है। अभी मौके पर एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। अगर जब तक आग पूरी तरह से शांत नहीं होती, जब तक गाड़ी यहाँ रहेगी, क्योंकि आसपास फसल का भी डर रहता है, क्योंकि यहाँ से पतंगा भी इधर उधर बच गया तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर रखा है। और जब तक पूरी तरह से आग बुझ नहीं जाती, जब तक गाड़ी यहीं पर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर देखी जा रही है। इसी कड़ी में अब अंबाला में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठन सक्रिय हैं। अंबाला की मंडी मार्केट में इन संगठनों ने बाहरी व्यक्तियों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी। केवल उन्हीं व्यापारियों को काम करने की अनुमति दी गई जो अंबाला के स्थानीय निवासी हैं। इस पर पुलिस को भी शिकायत की गई और SHO अजैब सिंह की अगुवाई में पुलिस ने भारी संख्या में तैनाती भी की, जिससे हर दुकानदार की शिनाख्त की गई, उन्हें दुकान लगाने की अनुमति दी गई। इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद। SHO साहब का हिंदू जागरण मंच से जिला संयोजक हम तीनों ने बैठ करके सलाह की कि भाई ऐसा है कि बाहर से आए हुए, हमें नहीं पता कि यहाँ पर रोहिंग्या आ जाए, बांग्लादेशी हो, कोई सा ऐसी उपद्रव कर दे हमारे यहाँ आकर के। फिर हम सारी चीज़ को देखते फिरे। सहारनपुर से कोई कहता है मेवात से, हम यहाँ सारी जगह इंक्रोचमेंट करके जगह जगह बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी जगह की सू भी देते हैं बाहर, मतलब रेकी करते हैं। ये जो चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए हम सारी जगह निकले और प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की थी अजब सिंह जी से, SHO साहब से, कि भाई ऐसा है अगर बाई चांस दिक्कत होती है बाद में आप कैसे निपटोगे। अब लगा करके मुस्लिम जिहाद, अब मान लिया कि
हमारे बीच में रह करके हमारे साथ ही कट्टरपंथी, ठीक है, गर्दनें काट देते हैं इस तरह करके। उसके बाद पहलगांव में खुद ही वहाँ रेकी कराई है, वहाँ पे उनके घोड़े वालों के बीच में कह कर के कोई हफ्तों से रेकी करते आ रहे थे, फिर आकर के इतनी बड़ी बात को अंजाम दिया उन्होंने। पाकिस्तान से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं कुछ हमारे को पता ही नहीं चल रहा। अब लोकल लोगों के लिए ये वैसे तो पहल तो बात इंक्रोचमेंट है, उसमें जिले से बाहर के आदमी का होना ही नहीं चाहिए। पहलगांव में जब से बौद्ध नृशंस हत्या हिंदुओं की हुई है, पूरा समाज, पूरा देश आग में झुलस रहा है। इस निमित्त कल हमने एक बैठक की थी जिसमें हिंदू समाज के अलग अलग संस्थाओं के लोग आए थे, बजरंग दल से यश जी और हिंदू जागरण मंच से रवि जी, सनातन धर्म सभा से आरएसएस वगैरह से बहुत लोग आए थे। तो हमने प्रशासन को कल थाने में जाकर एक ज्ञापन दिया था कि सोमवार बाज़ार में हमारे ज़िले से अलग सहारनपुर से, मेरठ से, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आकर यहाँ बाज़ार लगाते हैं, बाज़ार में दुकानें लगाते हैं। और बहुत दिन से ये हमें जानकारी मिल रही थी, तो हमारे जो लोकल जो दुकानदार हैं उनसे बदतमीजी भी बहुत करते थे। तो इस विषय में हमने एसएचओ अजब सिंह जी को कल रात शाम को अपना एक विज्ञापन दिया था। तो आज सुबह ही अपना अजब सिंह जी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ आए, लोगों का जो बाहर से आए हुए थे उनका आईडी वगैरह चेक करी और आज उन्होंने ये उनकी दुकानें नहीं लगने दी। हमें उम्मीद है खाली आज ही नहीं, अब परमानेंट इस बात का इलाज होगा कि बाहर से आकर मुसलमान हमारे नगर में किसी किस्म का वैमनस्य ना फैलाएं और जो हमारे लोकल भाई दुकानदारी कर रहे हैं उन्हें किसी किस्म की हानि ना हो। इसलिए हम आज के लिए अजब सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि बाहर से आकर कोई भी मुसलमान हमारे यहाँ आकर कोई। सर हमारे को एक जो है ना एक कंप्लेंट आई थी किसी संगठन के द्वारा कि अम्बाड़ा कैंट के अंदर जो मंडे मार्केट लगती है उसके अंदर असामाजिक तत्व ना हो। तो उस संबंध में हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी फोर्स लगा रखी है और कोई जो भी बाहर से आ रहा है उसके लिए हम पर्चे अजनबी काट करके वेरीफाई करा रहे हैं। किसी संगठन की है जिनमें रोष है, घटना होने के बाद निंदा कर रहे हैं, वो उसको अपना एजिटेशन करते हैं, तो उसमें कई बार एंटी सोशल व्यक्ति आ जाते हैं और वो शरारत कर जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में अलग अलग स्थानों पर किसान संगठनों के मोर्चों पर गुंडा गिरोह के जरिए किए गए पुलिस दमन और जानलेवा हमलों के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने संगरूर में मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र एडीसी को सौंपा। इस ज्ञापन में किसान संगठनों ने चौक आदर्श विद्यालय के मुख्य प्रदर्शन कर रहे अध्यापक, अभिभावक और किसान नेताओं के साथ किए गए अत्याचारों की निंदा की। उन्हें जेल में डाला गया, महिला किसान नेताओं के साथ मारपीट की गई। भ्रष्ट प्रबंधन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही लुधियाना जिले के अखाड़ा गांव में स्थापित की जा रही बायोगैस फैक्ट्री, जिसे गांव वाले कैंसर का कारण मानते हैं, उसका विरोध किया गया। पुलिस ने इन घटनाओं के दौरान जबरन टेंट हटाए, सामान छीन लिया। 25 अप्रैल को भूमाफिया के गुंडों ने कीर्ति किसान यूनियन के नेता निर्भय सिंह खाई पर जानलेवा हमला किया और उनके हाथ पैर तोड़ दिए। इन मामलों में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर घटनाओं पर कार्रवाई नहीं की गई, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला गया, तो वो उग्र संघर्ष करेंगे। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਗੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸੋਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਪੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल गुरकीरत सिंह गोल्डी की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोल्डी जो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया का गनमैन था, अपनी सर्विस पिस्टल से गोली लगने के कारण मृत्यु हो गया। गोल्डी खन्ना के दोराहा थाना क्षेत्र के गांव रामपुर का निवासी था। घटना के अनुसार गोल्डी आज अपने गांव में किसी के घर आया था, जहां झगड़े के दौरान सर्विस पिस्टल से गोली चल गई, गोल्डी को लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू। जो इतला मिली सी भी एक रामपुर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਹੈ ਲੜਕਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਕਿਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਫਐਸਐਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਮਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, तो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर प्याऊ मनियारी के शराब ठेके पर शनिवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 बदमाश लूटपाट की नियत से यहां पहुंचे। एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर कैश की मांग की और फायरिंग कर दी, लेकिन ठेके के कारिंदों ने साहस दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी को स्टोर रूम में बंद किया गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला गया वो भागकर बाथरूम में घुसा, फंदा लगाकर जान ली। मृतक की पहचान मोहित निवासी मुरथल के रूप में। कुंडली थाने में तो फोन आया था कि जी आपके भाई का एक्सीडेंट हो रहा है, मोहित का वो है ऑन द स्पॉट मर गया है, वो सिविल हॉस्पिटल में जा रहा है। तो कुछ नहीं चला जी, ना थाने में बात हुई। उसके बाद दोबारा से अब यहाँ आ गई, देखा डेड बॉडी मिली है जी। कुछ नहीं करा था जी, वो फरार चल रहा था, वो केस वेस लग रहे थे। अच्छा, तो फरार चल रहा था जी। अच्छा, लेट लूट पाट के थे जी ठेके समाड़का वाले। अच्छा, क्या भाई की जी 27-28। अच्छा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। करनाल में उनके परिवार से मिलने और शोक व्यक्त करने के लिए लगातार नेता पहुंच रहे हैं। इनेलो नेता सुनैना चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और सांसद कुमारी शैलजा ने परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया। आतंकवादियों की गोलियों के निशाना बने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से भी अपने नेताओं की तरफ से पेश करता हूं। और एक ऐसा मौका है कि पूरा देश स्तब्ध है, चिंतित है कि जो लोग ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन शांति आएगी, परंतु वहाँ पे आतंक आया और सरकार की चूक हुई है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में माना भी है। अपार था, दुख की कोई सीमा नहीं। आज मैंने देखी जो उनके माँ के आंख में, एक माँ अपने बच्चे को कहते ना 1.25 मन खून जलता है तब एक बच्चा पाला जाता है, और उस ऐसा बेटा जिसके ऊपर देश गौरव कर रहा हो और वो बेटा इस स्थिति में उनके सामने आ जाए। मात्र 6 दिन शादी को हुए, जो उसके पीछे आई, बहुत सपने संजो के आई। मैं भी इस बात का बड़ा दुख है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि हमारे सामने ये स्थिति आई। ऐसी स्थिति देखने से पहले हर माँ ये दुआ करते कि भगवान मुझे पहले उठा लेता है। वो उनके पिता की स्थिति थी। एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो विनय को नहीं लाके दे सकते। यही बात अगर सुरक्षा के समय देखी जाती तो बहुत जरूरी था। हमने पुलवामा कांड से क्या सीख ली? हमने पुलवामा कांड से क्या ये सीख ली है कि इतनी सेंसिटिव प्लेस पे
और कोई सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बशर्ते मैं मानती हूँ कि देश के जितने भी सैनिक हैं या जो सुरक्षा कर पंजाब के संगरूर से पुलिस सिस्टम पे सुधार की गूंज उठी है। प्रेम बस्ती में आयोजित पुलिस परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में पहुंचे पंजाब अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा कि सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सभी एसएचओ और पुलिस अधिकारियों से अपील की है कि किसी भी मंत्री या बड़े अफसर के दबाव में आकर गलत केस दर्ज न करें, क्योंकि इसका हिसाब रिटायरमेंट के बाद देना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह ने डीजीपी पंजाब और मुख्यमंत्री भगवंत मान के मांग की है कि जो पुलिसकर्मी निलंबित या बर्खास्त है उनसे काम लिया जाए, उनकी सर्विस को काटकर नियम अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाए। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ डिसमिस सस्पेंड हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।